हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग डिस्काउंट देख रहे थे चैप्टर मैथ में चैप्टर में। तो आज हम लोग देखते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार। बेईमानी दुकानदार बेईमानी दो तरह से करेगा, एक खरीदते समय और एक बेचते समय। यानी कि जब दुकानदार खरीदते समय बेईमानी, खरीदते समय बेईमानी कैसे? तो खरीदते समय बेईमानी कहने का मतलब हो गया, खरीदते समय बेईमानी कहने का मतलब होगा कम पैसा देगा, पैसा कम दे करके वस्तु ज्यादा लेना। ठीक है, वस्तु ज्यादा लेना, पैसा कम देगा और वस्तु ज्यादा लेगा। जैसे कि अगर कोई दुकानदार वह लेने गया, किसान के पास सामान लेने गया, तो किसान से क्या करेगा कि वह ज्यादा वस्तु तौल लेगा और पैसा देगा कम का। यानी कहने का मतलब है, वस्तु कहा कि खरीद लीजिए, तो जो पैसा कम देगा, कहने का मतलब हुआ कि अगर वस्तु जो है 1 केजी है, ठीक है, 1 केजी अगर कोई वस्तु है तो 1 केजी कहेगा कि 1 केजी दिखा रहा है पटखरा पे 1 केजी, लेकिन यहाँ पर तौलेगा कितना, वह 1 केजी के जगह वह तौलेगा 1.2 ग्राम। यानी कि 1 केजी और 200 ग्राम ज्यादा तौल के ले लेगा। लेकिन पैसा वह कितना देगा? पैसा वह तो देगा 1 केजी का, पैसा वह देगा 1 केजी का, लेकिन तौल कितना रहा है 1.2, यानी कि 1 केजी 200 ग्राम वह तौल रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि पैसा देगा वह 1 केजी का, तो 1 केजी का पैसा दिया कम और सामान ले लिया ज्यादा, पैसा ले लिया कम और सामान ले लिया ज्यादा। जैसे कहने का मतलब हुआ, अगर लैंग्वेज में कहें तो क्या कहेगा, एक दुकानदार देते समय, इसको लैंग्वेज में एक दुकानदार देते समय एक दुकानदार क्या करता है, देते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है, 100 ग्राम की बेईमानी करता है, 100 ग्राम की क्या करता है, तो 100 ग्राम की देते समय वो क्या करेगा, 100 ग्राम की बेईमानी करेगा। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि जो, अगर देखिए यहां से दुकानदार क्या करेगा, जो दुकानदार लेगा या दुकानदार लेगा वह सीपी, और दुकानदार अगर देगा तो उसके लिए हो जाएगा। यानी कि दुकानदार जब लेगा तो उसके लिए सीपी, और दुकानदार जब देगा तो वो हो जाएगा एसपी। ठीक है, तो कहने का मतलब, जब एक दुकानदार देते समय क्या किया कि 100 ग्राम की बेईमानी किया, तो 100 ग्राम की बेईमानी कब किया, देगा आपको कितना, आपको वह देगा कितना, 1000, आपको वह देगा कितना, 1000। मान लीजिए कि 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम है और वह आपको तौल के कितना देगा, यानी कि वह लिया पैसा कितने का, 1100 का, और दे रहा है कि पैसा कितने का, 1000 ग्राम का। यानी कि किसान से लिया 1000 ग्राम नहीं, 1100 ग्राम दिया, लेकिन किसान को जो पैसा देगा वह 1000 देगा। यानी कि खरीदते समय जो बेईमानी होगा, पैसा देगा कम
और वस्तु लेगा ज्यादा। यह हो गया खरीदते समय का। लेकिन अगर एक और बेईमानी होगा, कब? बेचते समय। ये तो हो गया जब किसान से कोई दुकानदार खरीदेगा, एक केजी की जगह 1 केजी से कुछ ज्यादा यानी 200 ग्राम ज्यादा ही तोल लेगा, लेकिन किसान को पैसा कितना देगा? 1 केजी का। इसी तरह से है कि इसमें है बेचते समय बेईमानी। बेचते समय बेईमानी, बेचते समय बेईमानी कैसे करें? पैसा लेगा आपसे ज्यादा, या देखना, पैसा लेगा ज्यादा, पैसा लेगा ज्यादा, लेकिन वस्तु देगा कम। कहने का मतलब हुआ कि हमसे कहा कि भाई साहब आपको हम इतने रुपये 1 केजी का देंगे, यानी कि 1 रुपया में आपको 1 केजी हम देंगे, लेकिन उसने 1 केजी के जगह उसने तौल दिया। सिर्फ हमको दिखाया, हमको खाली कहा कि 1 केजी के जगह पर हम 1 किलो देंगे, 1 रुपया में 1 किलो देंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि जब वह 1 केजी हमको देगा, लेकिन हमको सामान कितना दिया है वो, लेकिन वह तराजू से डंडी मार लिया और दिया कितना? 800। 1 केजी नहीं तोला, वह डंडी मार लिया और 800 ही ग्राम देता है, और 800 ही ग्राम देगा, और 800 ग्राम देने के बाद वह हमें क्या करेगा? चेक करेगा। तो यहां से जो हो जाएगा, अगर हम इसको एथिम कहें, अगर रुपया में अगर हम कहें CP/SP का, अगर मान लीजिए कहें कि एक दुकानदार सामान बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता। तो जैसे कि CP और SP, तो हमको जो सामान वह दे रहा है 1000 ग्राम का, 1 केजी का, 1000 ग्राम से हमको बोला कि 1000 हम तौल कर देते, लेकिन वह वास्तव में डंडी मार करके उसने हमें दिया कितना? 900 ही दिया। यानी कि जो ग्राहक हमको दिया, ग्राहक जो हमको देगा, यानी कि जो ग्राहक हमको देगा वह क्या होगा? उसके लिए कहा हमको कितना देंगे, लेकिन हमको वो दिया कितना? 900 ग्राम। तो यहाँ 100 रुपया की क्या कर लिया? वह बेईमानी कर लिया। यानी कि यहाँ खरीदते समय बेईमानी कर रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है? बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है। हमको कहा कि 1 केजी देंगे, लेकिन 1 केजी ना दे करके हमें कितना दिया? 800 ग्राम ही दिया, 900 ग्राम ही दिया, और यहाँ पर उसको क्या हो गया? तो प्रॉफिट। यहाँ पर उसको क्या हो गया? तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन देखते हैं। इस पर अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से बाकी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु CP पर बेचने का वादा किया, लेकिन वजन करते समय 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौल देता है, तो उसका लाभ क्या? क्वेश्चन कहने का मतलब है कोई एक दुकानदार है, और दुकानदार कहा, कोई ग्राहक से कहा कि आपको हम जितना में हम खरीद के लाए हैं उतना ही में आपको हम दे देंगे, उतना ही में आपको हम दे देंगे। तो ग्राहक खुश हो गया, तो कहा कि ठीक है साहब जी आप दे दीजिएगा, लेकिन जितना में लाया उतना ही में दे देगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन उसने पैसा में कुछ कटौती नहीं किया, उसने क्या किया कि वजन में ही काट लिया। तो वजन में जब CP और SP का रेशियो है, कहने का मतलब है कि बेचेंगे जब वह दिया, ग्राहक को जो सामान देगा, ग्राहक का जो सामान देगा वह देगा 1000 ग्राम को उसको देगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया कि 1000 ग्राम अगर 1 रुपया दाम है तो हमको 1 रुपया आपको देंगे, 1000 में इतना ही में आपको हम ग्राहक को दे देंगे। लेकिन उसने 1000 ही दिया ही नहीं, तो जब 1000 नहीं दिया तो दिया कितना? उसने 900 ग्राम ही दिया, और जब 900 ग्राम दिया तो उससे प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हो गया तो कितने का? 100 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर? तो CP पर हो गया। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य खत्म,
100/9 यानी कि 11.1/9% का क्या हो गया, उसको दुकानदार को लाभ हो गया। यहाँ पर वह सीपी पर बोला, वादा किया, लेकिन वह पैसा पर नहीं, उसने वजन में ही माप लिया, यानी कि 11.1/9% का क्या हो गया, लाभ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक ऐसा तराजू का उपयोग करता है जो वास्तविक भार 800 ग्राम करता है, तो दिखाता कितना है, 1000 ग्राम। तो दुकानदार वास्तविक सी बात है कि अगर हम तौल रहे हैं 800 ग्राम वास्तविक में, लेकिन तराजू पर जो दिखा दे रहा है कितना, 1000 ग्राम दे रहा है, तो वास्तविक सी बात है कि दुकानदार का तो बल्ले बल्ले है, वो तो लाभ हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि सीपी और एसपी का जब रेशियो हो गया, तो कहने का मतलब हम एसपी कितना, 1000 का सामान हम ग्राहक को दे रहे थे, लेकिन वह तौल रहा है कितना, 800 ग्राम ही तौल रहा है, तो कितना का, 200 ग्राम का लाभ किस पर, एसपी पर, और कितने का, तो हो जाएगा परसेंटेज निकालने के लिए 100, यानी कि 4 और 2 यानी कि 25%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 ग्राम के बदले 1200 ग्राम वजन कर देता है, तो हानि प्रतिशत क्या। इस बार क्या हो गया, उल्टा हो गया। वो ग्राहक को देना चाह रहा था 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी, तो उससे तौला गया ज्यादा, कितना, तो 1200 ग्राम। तो जब 1200 ग्राम तौला गया तो वह तो हानि होगा ही। तो कहने का मतलब हो गया कि सीपी और एसपी का जो रेशियो हो जाएगा, सीपी वह कितना तौल दिया, वह 1200 ग्राम तौल दिया, लेकिन तौलना था उसको 1000 ही ग्राम तौलना था। तो जाहिर सी है कि उसको कितना, 1200 को वस्तु 1000 में दीजिएगा तो आपको हानि होगा ही, और हानि हुआ है कितने का, 200 का, और हानि परसेंटेज सीपी पर यानी कि इतना इंटू 0 से 0 0 से 6 दूनी के 12, और यहाँ हो जाएगा 100, यानी कि 100/6, तो हो जाएगा 1600 कितना हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे, 3 तो 32, 16 तिया 48, 2 गुना, यानी कि इतना परसेंट का उसको दुकानदार को इस बार क्या हो गया, हानि हो गया, क्योंकि उसको तौलना था 1000 लेकिन गड़बड़ से वो तौल दिया 1200। इस बार दुकानदार जो हो गया हानि हो गया, और इस बार ग्राहक को हो गया क्या, प्रॉफिट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हानि कितना का, तो 16/2/3% का हानि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमा लेता है। तो ज्ञात करें कि वह 1 केजी के स्थान पर कितना वजन का प्रयोग करता है। तो कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य पर वह बेचने का वादा किया, लेकिन बेचा नहीं, क्यों, क्योंकि वह गलत वजन का प्रयोग कर दिया। तो जब यहाँ पर अगर सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो लेंगे, सीपी एसपी का जब रेशियो लेंगे तो 25% का लाभ, तो 25% का जो लाभ होगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो कहने का मतलब वो लाभ ले रहा है, तो कोई वस्तु अगर 4 रुपया का है, 1 का लाभ है तो 5 में बेच रहा है, लेकिन जो वस्तु जो एसपी है, जो विक्रय मूल्य है, वह सामान देने का वादा किया है 1 केजी का। तो जो वादा करता है देने का 1 केजी वह एसपी, और जो देता है ओरिजिनल में जो देगा वह उसके लिए सीपी। तो 5 रुपये, जैसे 5 ग्राम के लिए कितना, 1 केजी, यानी कि 1000 ग्राम है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 200 ग्राम, और यहाँ पर
200 ग्राम यहाँ है, तो 4 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 200 ग्राम यानी कि 800 ग्राम। तो वह दुकानदार जो है प्रॉफिट कमाने के लिए 800 ग्राम तराजू का वजन करता है। और 800 ग्राम तराजू का जब वजन करेगा और 1000 वजन दुकानदार वजन, और उसको ग्राहक को लगा कि हमको 1 केजी मिला है, तो यहाँ पर 200 ग्राम का क्या हो गया, लाभ हो जाता है। और लाभ 200 ग्राम का लाभ हो गया तो परसेंटेज में 25 का लाभ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, यानी कि जो दुकानदार है वह कितने ग्राम का प्रयोग किया, तो 800 ग्राम का प्रयोग किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और वजन करते समय 1 केजी के स्थान पर 200 ग्राम कम तोलता है। तो ज्ञात करें कि इस व्यवसाय में दुकानदार का कुल लाभ क्या हो। कुल लाभ किस पर निकलेगा, तो सीपी और एसपी पर निकलेगा। कहने का मतलब 20% का लाभ पर अगर वो बेचेगा तो 100 रुपया का सामान 120 में बेचेगा, 100 रुपया का सामान 120 में बेचेगा, तब जाके उसे 20% का लाभ। लेकिन दूसरा का कंडीशन में कह रहा है कि परसेंटेज में नहीं, हम 1 केजी का सामान को तौलने के बजाय हम 800 ग्राम ही सामान दे रहे हैं। 800 ग्राम ही, यानी कि देना ग्राहक को उसको देना चाहिए 1 केजी, लेकिन तौल रहा है कितना, 800 ग्राम। 800 ग्राम यानी कि 200 कम तौल रहा है, तो दुकानदार को क्या प्रॉफिट ही हो। तो कुल प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 शून्य यहाँ से खत्म, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य, यानी कि 8 का कोई सामान है जो बेच रहा है कितना में, 12 में। 8 का कोई सामान बेच रहा है 12 में, तो उसे लाभ कितने का, तो 4 का लाभ होगा। किस पर, तो हो जाएगा 8 पर। तो परसेंटेज बदलने के लिए 100 4 दूनी के 8, 50 दूनी के 100। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो 50% का 20% के लाभ पर बेचे, चाहे 200 ग्राम दोनों अगर मिला करके बेचे, तो कुल लाभ जो उसका परसेंटेज में होगा वह 50% को होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। कहने का मतलब हुआ कि जो सीपी है और एसपी है, कब, पहले खरीदते समय। जब दुकानदार किसी से खरीदेगा सामान, जब दुकानदार किसी से खरीदेगा तो क्या करेगा, वस्तु लेगा ज्यादा और पैसा देगा कम। वस्तु लेगा ज्यादा और पैसा लेगा, वस्तु लेगा ज्यादा और पैसा लेगा कम, पैसा देगा उसको कम। कहने का मतलब हुआ कि खरीदेगा एक केजी, लेकिन पैसा देगा उसको 800 ग्राम का ही पैसा देगा। तो कहने का मतलब है कि अगर खरीदते समय 10% की बेईमानी कर रहा है, तो कोई वस्तु 100 रुपया का है तो वह वस्तु 110, यानी कि ग्राहक से लेगा 110 का और पैसा देगा 100 रुपया। ग्राहक से लिया 10 का, तब ने इसको प्रॉफिट, बेईमानी किया, ठीक। ये हो गया खरीदते समय। अब है बेचते समय। बेचते समय किससे करेगा, तो ग्राहक से। पैसा लेगा ज्यादा और वस्तु देगा कम, पैसा लेगा ज्यादा और वस्तु देगा कम। तो वस्तु अगर है 100 रुपया का, पैसा अगर वो ले रहा है और वस्तु कितना का दे रहा है, 90 रुपया का ही दे रहा है, 10% की कमी से। अब इसका टोटल लाभ परसेंटेज 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 1 0 से 1 0, यानी कि 9/11। और जब 9/11 तो कितने का कुल का लाभ हो गया, 2 रुपये का, कितने के, 9 पर
यानी कि 200/9% यानी कि 22/2/3 हो जाएगा इसका, यानी कि 9 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। यानी कि इसका जो परसेंट, यानी कि हमें कुल लाभ जो होगा, कुल प्रतिशत जो लाभ होगा वह कितना के 22.2/9% का हमें कुल लाभ होगा, यानी कि कुल लाभ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी लागत मूल्य से 20% बढ़ाकर अपने सामान के मूल्य का चिन्हित करता है और वह 25% की छूट देता है। खरीदते समय 1 केजी की जगह पर 1200 ग्राम का उपयोग करता है, जबकि सामान बेचते समय 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग करता है, तो पूरा में परसेंटेज लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो का खेल है। अगर कोई वस्तु 20% लागत मूल्य से बढ़ाकर दे रहा है तो 100 रुपया के जगह पर वह 120 रुपया पे बेचेगा, तब जाकर उसे 20% का, लेकिन उसमें चिन्हित करता है, लेकिन वह 25% का छूट देता है। वही 100 रुपया पर 25% का छूट देगा तो देगा कितना में 75 में देगा। ठीक है, आगे कि खरीदते समय 1 केजी के जगह पर 12 केजी। तो खरीदते समय क्या किया, जब खरीद रहा था ग्राहक से तो वह 1 केजी के जगह पर कितना ले रहा था, 1200 ग्राम ले रहा था, तो प्रॉफिट। ठीक, उसके बाद जब वह सामान को बेच रहा था तो वहां पर क्या कर रहा था, वह 1 केजी के स्थान पर ग्राहक को दे रहा था कितना, 900 ग्राम दे रहा था, और इसका टोटल लाभ निकाल दीजिएगा तो वही लाभ निकाल। तो काटिए इसको, 1000 से तो 1000 ये पूरा खत्म। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य ये खत्म। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। ठीक है, 3 से 3 तरीके 9 ये खत्म हुआ। ठीक है, 4 से 4 तिया 12 से 12 खत्म। ठीक है, तो 10 यहाँ बचा 10, और 10 का सामान हम बेच रहे हैं कितना में, 12 में, यानी कि 2%, 2 रुपया का लाभ किस पर, 10 पर। तो 100 का परसेंटेज निकालने के लिए 0, यानी कि 20% का कुल लाभ जो होगा, मेरा कुल लाभ जो होगा वह कितने का होगा, तो 20% का होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।